अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को सिल्वर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 8% से ज्यादा टूटी, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के लंबे समय तक सख्त ब्याज दर रुख की आशंका ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा दिया। हमने कल अपने शो में कहा था कि क्या भाव फिर से फिसल जाएंगे, और अब यही हुआ। चांदी पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। नितिन जी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के लंबे समय तक सख्त ब्याज दर रुख की आशंका ने सिल्वर को नीचे ला पटका। क्या होगा अब चांदी में? कमल जी देखिए, कल भी हमने जब बात करी थी तो मैंने बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा था कि यहाँ से हम 2,70,000 तक के लेवल्स जो है वो नीचे में देख सकते हैं। और आज अगर आप देखें तो 24 घंटे के अंदर ही 2,70,000 के जो लेवल्स हैं वो चांदी में आ चुके हैं। कमल जी, आगे की बात करें तो देखिए, ये केवल अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स की बात नहीं है। आज 9.5 बेसिस पॉइंट जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स जो थी वो भी बढ़ी हुई थी। और जब जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं या फिर मान लीजिए आपका यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, तो गोल्ड में और इक्विटी मार्केट में उसका एक प्रभाव पड़ता है। इक्विटी मार्केट्स में हम उसका उतना प्रभाव आते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की जो डिमांड है वो बनी हुई है। पर हमने ये सारा जो प्रेशर है वो हमने इस समय गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देख लिया। इसके एक और प्रमुख कारण है कि कमल जी, पिछले 3-4 महीने से गोल्ड और सिल्वर में कोई रैली नहीं आई है। तो जैसे ही नीचे के लेवल आते हैं तो लोग 65-70 पे बाय कर रहे हैं, और जहां उनको ऊपर के लेवल मिलते हैं तो वो फ्रेश सेलिंग चालू कर देते हैं। और ये जनरली एक कंसोलिडेशन वाले मार्केट में होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो कंसोलिडेशन का मार्केट है ये अभी फिलहाल 5-7 दिन 10 दिन और चलेगा। जी, अब आपने जब बॉन्ड यील्ड की बात कही तो देखिए, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी तेजी रही। डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने गोल्ड सिल्वर जैसे नॉन यील्ड एसेट्स की चमक फीकी कर दी। यह भी कहा जा रहा है कि चांदी ओवरबॉट जोन में थी। सच क्या है, वास्तविकता क्या है नितिन जी इसकी? देखिए, चांदी ओवरबॉट जोन में तो मुझे कहीं भी नहीं दिखी, क्योंकि 60 के आसपास ये आरएसआई इसकी डेली चार्ट्स के ऊपर जो थी वो मतलब कहीं भी मेरे को ओवरबॉटनेस जो है वो सिल्वर में नहीं दिखी। और देखिए, बॉन्ड यील्ड्स जो है, द यूएस का जो टोटल डेट है वो आज $40 ट्रिलियन जो है वो टच कर रहा है। तो आपका जब डेट $40 ट्रिलियन टच कर रहा है तो आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स है वो ज्यादा लंबे समय तक इन लेवल्स पे नहीं रह सकती। हमारे राजस्थान में पुरानी कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो वो आने वाले समय में हम देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड्स जो है वो वापस सॉफ्ट होना शुरू कर देंगे। लेकिन इसी के साथ मेरा मानना है कि फ्रेश जो बाइंग है, बिकॉज पिछले 2-3 साल में हमने देखा लोगों ने बाइंग करके पैसा बनाया है, तो वो अभी भी बचना चाहिए। जो मेरा कल का स्टांस था वो आज भी है कि मीडियम टू लॉन्गर टर्म, हम जब मीडियम टू लॉन्गर टर्म की बात कर रहे हैं तो 6 से हम 24 हफ्ते की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। पर जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, यानी अगर मैं अगले 2 से 3 दिन की बात करता हूँ, तो उसमें हमारा जो व्यू है वो अभी पॉजिटिव नहीं है। मेरा मानना है कि हमें वेट करना चाहिए गोल्ड में और सिल्वर में, दोनों में जो ऊपर के लेवल्स हैं वो ट्रिगर हो, उसके बाद ही हमें बाइंग करनी चाहिए। जी नितिन जी, चांदी में बढ़त देखकर जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको अब क्या करना चाहिए? पोजीशन खत्म कर दें या होल्ड करके चलें? देखिए, जो फिजिकल के प्लेयर्स हैं वो होल्ड करके चल सकते हैं, जिन्होंने फिजिकल में या ईटीएफ में पूरा पैसा जमा करके लिया है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारा 6 से 8 हफ्ते का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एमसीएक्स के अंदर आपने या डेरिवेटिव के अंदर आपने बाइंग की पोजीशन बनाई है, तो पहले तो जैसा हमने कल बोला था कि 2,90,000 के नीचे आपको अपनी बाइंग की पोजीशन नहीं रखनी है। फिर भी अगर आपने रखी हुई है तो कोई भी, अगर आपको मान लीजिए 2,80,000 तक का बाउंस मिलता है तो वहां पे एग्जिट कर लें। 285-86 के ऊपर सिल्वर जब दोबारा चलने लगे तो आप देखिए बढ़े हुए मार्केट में ले लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर मेरा मानना है कि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, कुल मिलाकर नितिन जी, क्या सिल्वर में अभी और प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है या लगाम लगने के चांस है? कमल जी देखिए, बाजार में ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूअस जो है वो सेलिंग आ रही है। और ये जो सेलिंग है ये कुछ वी शेप रिकवरी वाली नहीं है कि जहाँ पे वी शेप रिकवरी हमें देखते हुए मिले। क्योंकि शाम को जिस तरह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया कि हम जो है यूएस के साथ हर तरह की बातचीत करने के लिए तैयार है, और गोल्ड में हमने लगभग 800 पॉइंट का 700 पॉइंट का 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर जंप आते हुए देखा, पर वो जंप जो है वो बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया। और हमने देखा अगले 15 मिनट में वो सारे के सारे गेन्स जो है वो खत्म हो गए। इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड है
उसमें कहीं ना कहीं सेलिंग बन रही है। कमल जी पिछले अगर मैं 1 मार्च से बात करूं, इनफैक्ट 2 मार्च को हाई लगा था और 3 मार्च से गोल्ड ने गिरना शुरू किया था। इस तरह का फॉल जैसा कि आज और कल हमें देखने को मिला, इस तरह का फॉल जब भी आया है लास्ट 2 महीने में, मार्च और अप्रैल में, तो हमने देखा उसके 2 4 5 दिन बाद हमें पता चला है कि किसी ना किसी सेंट्रल बैंक ने जो है वो गोल्ड की थोड़ी बहुत सेलिंग करी है, और जैसे ही वो सेलिंग खत्म होती है वहां से फिर हम देखते हैं 150 200 डॉलर का गोल्ड में रिबाउंड आ जाता है। जी। लेकिन सिल्वर में क्या लगाम लगने के चांस है क्या, मेरा सवाल ये था। सॉरी कमल जी, देखिए सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर जो है वो गोल्ड से ज्यादा वोलेटाइल है। मुझे लगता है कि जब तक रेशियो 61 62 नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे सिल्वर में किसी तरह की लगाम नहीं दिख रही। नीचे के लेवल पे 72 से लेके 68 का सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट सिल्वर ले लेती है तो डेफिनेटली हम ऊपर आते हुए देखेंगे। ये जो पेन है ये मुझे भी 4 5 दिन का दिखाई दे रहा है, ये बहुत लंबा पेन नहीं दिखाई दे रहा है। इस पेन में अगर आप पूरा पैसा लगा के एक्यूमुलेट करके चलेंगे तो डेफिनेटली अगले 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छा पैसा बनेगा। जी। अब आपने जब 4 5 दिन पेन की बात कही नितिन जी, तो इस दर्द में एमसीएक्स में सिल्वर की रेंज क्या रह सकती है। देखिए सिल्वर की अगर हम रेंज की बात करें तो जो पुरानी रेंज है उसमें हमें सबसे पहले नीचे के लेवल पे 9% को ऐड करना पड़ेगा। पीछे हम देख रहे थे कि 2,30,000 2,35,000 के आसपास का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था। वहां पे अगर हम 9% को ऐड कर देते तो ये लेवल अब 2,55,000 के आसपास आता है। तो 2,55,000 मुझे लगता है नीचे में एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, ±5,000। और ऊपर की रेंज की बात करूं तो 3,07,000 से लेके 3,10,000 की जो रेंज है वहां पे एक मुझे मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 3,11,000 के ऊपर अगर एमसीएक्स में सिल्वर क्लोज हो जाती है तब फिर एक नई रेंज का फॉर्मेशन होगा और हम एक ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी। कमल जी जो भी मैंने लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स पे मेरी पर्सनल ट्रेड्स भी लगी हुई है, यानी अगर वो लेवल्स ट्रिगर होते हैं तो मेरी पर्सनल ट्रेड्स भी ट्रिगर होंगी। जी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही खबर, और उसके लिए आपको चाहिए सही ऐप। मोलतोल डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी की खास रिपोर्ट, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें मोलतोल, कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप।